स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग चल रहे थे, जिसमें पहला था हेडर फाइल, दूसरा था मेमोरी कांस्टेंट, तीसरा था ग्लोबल वेरिएबल। इस तरह से हम लोग 10 टॉपिक लिखे हुए हैं ना, जिसमें से पहला हेडर फाइल हो चुका है पिछले वीडियो में, जिसमें हम लोग टोटल बहुत सारे हेडर फाइल के बारे में पढ़े हैं। दूसरा था मेमोरी कांस्टेंट, तो मेमोरी कांस्टेंट के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो तीसरा क्या है, ग्लोबल वेरिएबल। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं ग्लोबल वेरिएबल। पिछले वीडियो तक हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे हेडर फाइल के बारे में और मेमोरी कांस्टेंट के बारे में। तो आज ये तीसरा पॉइंट लेकर आए हैं, वो है ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल लेके चलते हैं हम लोग, है ना। ध्यान दीजिए, इससे पहले थोड़ा सा हम लोग जान जाते हैं कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल किसको बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन लेके आए हैं आपके पास। जो क्वेश्चन है, व्हाट इज वेरिएबल, वेरिएबल किसको बोलेंगे। तो ध्यान दीजिए, आंसर में वेरिएबल इज ए नेम, मतलब वेरिएबल एक नेम है। स्टोरेज लोकेशन, मतलब एक स्टोरेज लोकेशन दिया गया है, एक नाम दिया गया है। दैट कैन बी यूज्ड टू स्टोर द डेटा टाइप वैल्यू। तो ध्यान देंगे, किसी भी डेटा टाइप का वैल्यू को ये क्या करता है, स्टोर करता है। एक नाम होता है वेरिएबल, जहां पे किसी भी डेटा टाइप वैल्यू को, कांस्टेंट को ये क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। जैसे डेटा टाइप में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, पहले भी क्वेश्चन हो चुका है डेटा टाइप, जैसे इंट, कैर, फ्लोट, डबल। तो एक क्वेश्चन यहाँ एग्जांपल में लेते हैं, INT, इंट जो लिए, इंट में एक ए ले लिए और ए का मान दे दिया 5, है ना। ए का मान क्या दिया, 5। तो 5 मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट लेटर हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। अब ध्यान दीजिए, इंट मेरा क्या हो गया, तो इंट मेरा डेटा टाइप हो गया, इंट क्या हो गया, डेटा टाइप हो गया। और ए मेरा क्या है, तो ए मेरा जस्ट लाइक वेरिएबल हो गया, जहां पे किसी भी डेटा टाइप कांस्टेंट, ध्यान दीजिए, इंट इंटीजर नंबर है, तो नंबर को टेम्पररी स्टोर किया, एक ऐसा नाम दिए ए जो ये स्टोर कर दिया, वो अल्फाबेटिकल हो या अल्फा नंबरिकल हो, वो किसी भी को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। एक नाम दिया गया, वही नाम मेरा क्या कराएगा, वेरिएबल। अदर वर्ड में देखते हैं, वेरिएबल आर यूज्ड फॉर स्टोरेज द डेटा इन टेम्पररी, मतलब किसी भी डेटा को ये स्टोरेज टेम्पररी करेगा फ्रॉम एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग। जब कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का प्रोग्राम प्रोसेस कर रहा है, तो प्रोसेसिंग होने के टाइम में, समय में, उस टाइम टेम्पररी स्टोर करता है। मतलब ए का मान आपका 5 है, तो ये 5 क्या कीजिएगा, ये टेम्पररी स्टोर किया, इसके अंदर में क्या स्टोर किया, टेम्पररी स्टोर किया, है ना। आगे देखते हैं हम लोग, तो ये हो गया मेरा वेरिएबल। तो वेरिएबल समझ गए कि वेरिएबल एक नेम है, नेम किसी में भी हो, वो अल्फाबेटिकल में हो या अल्फा नंबरिकल में। अल्फा नंबरिकल कहने का मतलब जैसे A1 इक्वल टू 5, तो ये भी मेरा वेरिएबल कहलाएगा। तो अल्फा नंबरिकल क्या होगा, अल्फा नंबरिकल। तो अल्फा नंबरिकल हो किसी तरह से, तो वो जो टेम्पररी किसी भी कांस्टेंट को स्टोर करता है, जिसमें एक जगह बनाता है, स्थान बनाता है, वही मेरा क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है ना। तो हम लोग चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। जो तीसरा पॉइंट है मेरा, ग्लोबल वेरिएबल। हाँ, तीसरा देखेंगे हम लोग ग्लोबल वेरिएबल। तो ध्यान दीजिए, ग्लोबल, तो ग्लोबल का मतलब आप समझ रहे, ग्लोबल का मतलब पूरा ग्लोब, ठीक है, मतलब पूरा ग्लोब, मतलब ऐसा प्रोग्राम, इसमें क्या पूरा ग्लोब मतलब प्रोग्राम। तो प्रोग्राम में जस्ट लाइक पूरे प्रोग्राम में, वो छोटा प्रोग्राम हो या बड़ा प्रोग्राम हो, तो पूरे प्रोग्राम में उस वेरिएबल का कहीं भी यूज होगा, ठीक है, कहीं भी यूज होगा। ध्यान दीजिए, ग्लोबल वेरिएबल इज ए वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल इज ए वेरिएबल। ग्लोबल भी एक प्रकार का क्या है, वेरिएबल है, विच इज डिक्लेयर्ड बिफोर एनी फंक्शन, मतलब उस वेरिएबल का डिक्लेयर हमेशा किसी भी फंक्शन के पहले होगा, किसी भी फंक्शन के पहले होगा। दैट कैन बी एक्सेस, या तो यूज, उसको कहीं भी यूज किया जा सकता है और एक्सेस रखा जा सकता है। इन एनी प्रोग्राम एट एनी टाइम, किसी भी समय में, कहीं भी प्रोग्राम में इसको कहीं भी क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है और रखा जा सकता है ना। तो जस्ट लाइक उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ग्लोबल वेरिएबल। ध्यान रखना है, किसी भी फंक्शन के पहले डिक्लेयर होगा और वो किसी भी कहीं भी प्रोग्राम में इसको यूज
किया जा सकता है। तो ये होगा ग्लोबल वेरिएबल। एग्जांपल में देते हैं हम लोग, ज्यादा समझ में आएगा। तो एग्जांपल में ध्यान दीजिए, एक छोटा सा प्रोग्राम लेते हैं, जैसे a का मान 5 ले लेते हैं, b का मान 10 ले लेते हैं और एक सम करवाते हैं, सम इक्वल टू a प्लस b। तो a प्लस b दोनों को ले लेंगे यहाँ पे। तो एक छोटे से प्रोग्राम हम बनाते हैं, ठीक है, किसके जरिए, ग्लोबल वेरिएबल के जरिए। तो एग्जांपल में सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा, हेडर फाइल बनाना होगा। तो हेडर फाइल क्या बनाएंगे, हैश इंक्लूड iostream .h। एक ऐसा हेडर फाइल है जो हमेशा बिगिनिंग में लगेगा, और ये हेडर फाइल जैसा लाइब्रेरी जहां सारे प्रोग्राम को स्टोर कर सकता है, मतलब इनपुट कर सकता है और आउटपुट कर सकता है। आई से इनपुट, ओ से आउटपुट, ये बताया भी थे पहले हेडर फाइल में। दूसरा हैश इंक्लूड conio.h, conio को con का मतलब कंट्रोल, i का मतलब इनपुट, o का मतलब आउटपुट, मतलब इनपुट फाइल और आउटपुट फाइल को ये क्या करता रहता है, कंट्रोल करते रहता है। तो ये दोनों हमेशा किसी भी प्रोग्राम में ये दोनों लगेंगे ही लगेंगे, है ना। अब ध्यान देंगे, इसके बाद हम लोग, ये नंबर 1 हो गया। अब इसके बाद फंक्शन। तो फंक्शन ध्यान दीजिए void में होता है। तो void में एक फंक्शन है, तो फंक्शन के पहले ये डिक्लेयर होगा। तो वेरिएबल यहां से लेंगे int, ये ध्यान दीजिए ये दोनों नंबर हैं, इंटीजर है, तो int में लेंगे int a का मान 5, int b का मान 10। अब ध्यान देंगे, ये हो गया। अब यहां से खुलेगा मेरा void स्पेस और मेन, void मेन फंक्शन हो गया। कर्ली ब्रैकेट ओपन, यहां पे इंट लेंगे और सम लेंगे, सम यहां पे निकालना है हमको, नीचे फॉर्मूला पुट करेंगे सम इक्वल टू a प्लस b। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों यहां लिए थे, किसी भी ये फंक्शन है मेरा, फंक्शन के पहले डिक्लेयर किए हैं और ये दोनों को यहां ले आए हैं। और अब जब मेरा कैलकुलेशन हो गया तो आउटपुट चाहिए, तो यहां पे सम इक्वल टू, ये मैसेज हो गया, आगे भी बताएंगे, और सम और नीचे गेट ch और ब्रैकेट बंद। ब्रैकेट क्या हो गया, बंद हो गया। ध्यान दीजिए, दो हेडर फाइल दिए, उसके बाद ये इंट a और इंट b दोनों का मान बैठा है, जबकि ये दोनों हमको कहां लेना था, यहां लेना था, लेकिन हम यहां फंक्शन के पहले लिए। तो फंक्शन के पहले, ठीक है, जो डिक्लेयर होता है वेरिएबल और जिसका मान को हम डिक्लेयर करते हैं, वही मेरा क्या कहलाएगा, ग्लोबल वेरिएबल। क्या कहलाएगा, ग्लोबल वेरिएबल। और इस वेरिएबल को हम कहां यूज कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, ये दोनों वेरिएबल को हम इस प्रोग्राम में यहां यूज कर रहे हैं। ध्यानिए, ये दोनों को हम यहां ला रहे हैं, मतलब ये फंक्शन, ये मेरा क्या है दोनों, ये मेरा फंक्शन है। ध्यान दीजिए, ये फंक्शन हो गया, ये फंक्शन के पहले डिक्लेयर किए और उसको फंक्शन के अंदर में कहीं भी यूज कर लिए, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, ग्लोबल वेरिएबल कहलाएगा, है ना। दूसरा देखते हैं हम लोग, यहाँ पे चौथा नंबर, जिसका नाम रहेगा लोकल वेरिएबल। क्या रहेगा, लोकल वेरिएबल, है ना। आगे देखते हैं लोकल वेरिएबल। चौथा नंबर क्या है, लोकल वेरिएबल। तो द लोकल वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द एनी फंक्शन। कहता है कि लोकल वेरिएबल जो डिक्लेयर करना है वो इनसाइड द एनी फंक्शन, मतलब किसी फंक्शन के अंदर ऑफ प्रोग्राम। जब आप प्रोग्राम बनाते हैं और जब फंक्शन स्टार्ट करते हैं, तो जब फंक्शन स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर में यूज करना है, उसके अंदर यूज करना या डिक्लेयर करना, ठीक है, जस्ट लाइक कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, और टर्मिनेटिंग जहां क्लोजिंग होता है वहां, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों के बीच में कोई भी वेरिएबल का यूज होगा, वही मेरा क्या होगा, लोकल वेरिएबल। एग्जांपल में देखते हैं, एग्जांपल हैश इंक्लूड आइसक्रीम रहने दिए, कोनियो रहने दिए, यही नंबर लेते हैं जिसमें भी हम लोग ग्लोबल वेरिएबल पढ़े, उसी तरह से इसको लोकल में बनाना है। तो लोकल में देखते हैं हैश इंक्लूड आइसक्रीम, हैश इंक्लूड कोनियो। अब ध्यान दीजिए, यहाँ डायरेक्ट आ गया मेरा void स्पेस मेन, फंक्शन और अंदर। अभी ध्यान देना, हम लोग ग्लोबल पहले डिक्लेयर किए थे, लेकिन अब ग्लोबल नहीं, अब अंदर हो गया, तो फंक्शन के अंदर ले आए।
तो फंक्शन के अंदर लेंगे इंट a का मान 5, इंट b का मान 10 और इंट सम ये लेंगे। आगे लिखेंगे सम इक्वल टू a प्लस b और सी आउट सम इक्वल टू फिर से क्या लेंगे सम और नीचे गेट सीएल है ना ब्रैकेट बंद। तो ध्यान देंगे यहाँ पे अभी यहाँ पे लिए थे हम लोग, ठीक है, मेन फंक्शन के ऊपर ये वेरिएबल, ये दोनों वेरिएबल को डिक्लेयर किए थे। अभी कहाँ कर लिए void main के अंदर, तो void main के अंदर वाला ही कहलाएगा लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल कहलाएगा। मतलब फंक्शन के अंदर जो यूज किए, ठीक है, डिक्लेयर किए जिस वेरिएबल का, वही वेरिएबल मेरा क्या कहलाएगा लोकल। और इसी को यदि हम यहाँ करते हैं मेन फंक्शन के पहले, तो वो मेरा क्या कहलाएगा ग्लोबल वेरिएबल। जैसे समझिए कि फोर्स, जैसे मान लीजिए आर्मी है, चाहे बीएसएफ है, या तो झारखंड पुलिस है, तो झारखंड पुलिस जस्ट लाइक लोकल, आर्मी हो या बीएसएफ जस्ट लाइक ग्लोबल। उसको ग्लोब में, उसको मान लीजिए इंडिया में कहीं भी यूज किया जा सकता है, लेकिन झारखंड पुलिस एक ऐसा होगा जो झारखंडी में यूज किया जाएगा, बाहर इसको यूज नहीं कर सकता है। तो झारखंड जस्ट लाइक लोकल वेरिएबल और आर्मी या तो आप बीएसएफ ले लीजिए ग्लोबल वेरिएबल। तो जस्ट लाइक उसको कहीं भी यूज किया जा सकता है, वो कहीं भी हो, कहीं भी रखा होगा, लेकिन उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। लेकिन लोकल जहां का होगा उसको उसी के अंदर यूज किया जाएगा। तो यही है दोनों में वेरिएबल, जस्ट लाइक ग्लोबल और लोकल वेरिएबल। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट 5वां नंबर है ना, 5वां नंबर देखते हैं हम लोग void main। 5वां नंबर क्या देखते हैं void main, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। इसमें बहुत बार ऑब्जेक्टिव भी पूछ चुका है ना, तो ध्यान देंगे। कहता है द मेन फंक्शन इज रिक्वायर्ड एवरी C++ प्रोग्राम बिगिनिंग ऑफ फंक्शन। ध्यान दीजिए, किसी भी फंक्शन जब आप प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, कोई भी फंक्शन आप जब स्टार्ट करते हैं, तो ये हमेशा सबसे पहले स्टार्ट करता है कौन फंक्शन, मेन फंक्शन, ठीक है। किसी भी प्रोग्राम में स्टार्टिंग सबसे पहले आपका स्टार्ट जो फंक्शन स्टार्टिंग देगा वो कौन देगा, मेन फंक्शन। आगे एवरी C++ प्रोग्राम मस्ट हैव इंक्लूड ओनली वन मेन फंक्शन। ध्यान दीजिए ओनली वन मेन फंक्शन। किसी भी प्रोग्राम में, वो छोटा प्रोग्राम हो या बड़ा या लॉन्ग टर्म प्रोग्राम हो, उसमें ओनली वन एक ही मेन फंक्शन होगा, दूसरा मेन फंक्शन यूज नहीं कर सकते हम, है ना। ध्यान दीजिए, बिकॉज द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम स्टार्टेड विथ मेन फंक्शन, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम जब आपका क्या होगा स्टार्ट करेगा, एग्जीक्यूशन करेगा, रन करेगा, वो हमेशा मेन फंक्शन से ही करेगा। आगे इफ मेन फंक्शन नॉट रिटेन इन प्रोग्राम, जब कोई भी प्रोग्राम में आप मेन फंक्शन को मेंटेन नहीं करते हैं, मेंशन नहीं करते या लिखते नहीं हैं, ठीक है, देन द प्रोग्राम कैन नॉट बी एग्जीक्यूशन। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि किसी भी प्रोग्राम में मेन फंक्शन यदि आप नहीं मेंटेन करते हैं, नहीं मेंशन करते हैं या लिखते नहीं हैं, तो आपका प्रोग्राम वो रन नहीं करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। यहां ध्यान देंगे, ऑब्जेक्टिव बहुत जल्दी आएगा कि प्रोग्राम C++ में सबसे पहले कहां से एग्जीक्यूट करता है, कहां से रन करना स्टार्ट करता है। तो जहां से चेक करता है, एग्जीक्यूशन करता है, रन करता है, वो मेन फंक्शन है। बहुत जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। आगे देखते हैं द void फंक्शन द कीवर्ड। ध्यान देंगे, इसमें मेन लगा हुआ फंक्शन और ये void लगा हुआ है, तो void एक प्रकार का कीवर्ड है, ठीक है। एंड नेम ऑफ डेटा टाइप्स, ये क्या है, डेटा टाइप्स का भी नाम है। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कीवर्ड किसको बोलते हैं, तो कीवर्ड ऐसे वर्ड जो कंप्यूटर में पहले से रिजर्व वर्ड होते हैं। तो void एक रिजर्व वर्ड है, कीवर्ड है और एक डेटा टाइप भी है। इन C++ it is used here must return value डेटा टाइप, मतलब डेटा टाइप का कोई भी वैल्यू को जो रिटर्न देता है, रिटर्न करता है, वो कौन है, void है ना। तो मेन फंक्शन किसी भी प्रोग्राम में ओनली वन लगेगा और वो बिगिनिंग में लगेगा, स्टार्ट में ही लगेगा। और
किसी भी प्रोग्राम, जब छोटा प्रोग्राम हो या बड़ा प्रोग्राम, जब वो चेक करेगा तो सबसे पहले कहां से करेगा, तो मेन फंक्शन से करेगा। तो ये था मेरा void main, है ना। आज का वीडियो यही रहेगा, नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, है ना। सब्सक्राइब कर दीजिए, न्यू वीडियो मिलते रहेंगे आप लोग को। तब तक के लिए धन्यवाद।